नमस्कार। कैसे हैं? कुछ लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, कुछ लोगों को अजीब लगा होगा। लगा है ना? बिल्कुल। आप अगर किसी चीज़ को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे होंगे। प्यारे दर्शकों, पराशक्तियाँ भी आपके पत्नी बनकर, पति बनकर, पुत्र बनकर, सेवक बनकर, दास बनकर, गुलाम बनकर रहती हैं। आपको क्या मालूम है? परियों की बात करें तो परियों की बहुत ज़्यादा श्रेणी है और एक से एक परियों की शहजादी भी है, परियों की रानी भी है, परियों की मलकन भी है, परियों की मल्लिका भी है, क्रूर परी भी है, सौम्य भी परी भी है, इस्लामिक परी भी है, हिंदुआनी भी परी है। अब जिनको पूरा नहीं ज्ञान है वो हंस रहे होंगे, ठीक है, हंस रहे होंगे कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हो कि इस्लामिक परी भी हिंदुआनी भी परी है। तो आप अगर मैं मानता हूँ कि आप विद्वान हैं, लेकिन अगर आप इतने योग्य हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो आप आइए, स्वागत है आपका। परियां अल्फाज अलग अलग हैं, तलफ़ुज़ जिसे बोलते हैं, और जैसे आम होता आम, उसकी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। अल्फ़ांसो, दशहरी, चौसा, लंगड़ा है, बहुत सारी हैं, बनारसी, तो चुसवा, सफ़ेदा, बम्बईया, बहुत सारे हैं आम ही। थोड़ा थोड़ा सा स्वाद अलग हो जाता है। इस तरीके से परी की बहुत ज़्यादा जातियां हैं और उनके काम, उनकी जो श्रेणी है उसके हिसाब से उनकी ताकत, उनका बल, और परियों के अंदर एक से चमत्कारी शक्ति रहती है जो आपको पल भर में देश विदेश भी घुमा सकती है। जी हाँ, ये सत्य बात है, हंसने वाली बात नहीं। चूँकि अब ये चीज़ें नए लौंडे हो आप लोग, जो नए लड़के आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन आज जो परी मैं बताने जा रहा हूँ, क्या ये पत्नी बनकर रहेगी? करेगी वो सब काम जो एक पत्नी अपने पति के लिए न्यौछावर करती है? ऐसा जब हम कोई थंबनेल पढ़ते हैं या लिखते हैं तो सबसे पहले 80% जो गंदी मानसिकता के लोग हैं वो सबसे पहले गलत विचारों की तरफ, गलत दृश्यों की तरफ उनका मूवमेंट हो जाता है। यहीं पर आप फेल हो जाते हैं, यहीं पर आप फेल हो जाते हैं। अगर इस भावना से किसी शक्ति के संपर्क में आया जाएगा, वो आप गृहस्थ आश्रम में हैं, बीबी हैं, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, तो कदाप कदाप इसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर गुरु मजबूत हुआ और आपको सिखा भी दिया तो आप पारिवारिक सुख नहीं ले पाएंगे। और ये किन के लिए रहती थी परियां? ध्यान से सुनिए, मैं बताऊंगा, परी सिखाऊंगा भी, लेकिन पूरी बात सुनो ताकि कहीं भटको ना, बेवकूफ़ ना बनो। परियां पत्नी भी बनकर रहती हैं और शून्य से, एक परी होती शून्य से सामान लाती। जैसे बहुत सारे आमिल, कामिल, तांत्रिक, मांत्रिक, साधक, उपासक पहाड़ों में, अब तो बहुत सारे साधन हो गए सामग्री के, तब कुछ नहीं था, पैदल जाते थे, सालों लग जाते थे चोटी के आसपास पहुंचना, कोई दुकान नहीं थी, तो उनको सामान, पूजा पाठ, खाने की मंगाना पड़ता था। तो इन्हीं शक्तियों द्वारा शून्य से मंगाते थे। शून्य मतलब हवा से। तो कौन ला के देते? जिन्न, जिन्नात, परी इत्यादि। उसी प्रकार तामसिक और सात्विक संत, साधक, उपासक होते थे, जैसे सिफली वाले होते हैं। जैसे तामसिक होते हैं वो इस तरीके की शक्तियों को अपनी पत्नी बनाकर रखते हैं और उनसे भोग करते हैं। अंत में उनकी दुर्दशा भी वैसे होती। तो मैं निवेदन करूंगा इन चक्रों में ना पड़ें। अब आते हैं, आपको परी बताते हैं। परी को मातृ रूपी, अब कहेंगे गुरुजी अगर माता रूप रख लिए तो मेरी माँ को नुकसान पहुँचाएगी। कभी नहीं, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। जो किताब पढ़ते ना, 110 रुपये की ला के रात भर पन्ना पलटते हैं, कोई साक्ष्य नहीं उनके पास। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माता रूप में, मालिक रूप में उनको रखें, मित्र रूप में रखें। तो एक दिन का मैं अमल बता रहा हूँ, उसके लिए आप 40 दिन आपको उसकी तैयारी करने में लग जाएगा। किसी भी सब्बे रात मुसलमानों की, या ईद, बकरीद, या जो 12 वफ़ात होता है, इन
दिनों में आप इसे कलबला में जाके कर सकते हैं। और हिंदू भाई ध्यान रखना, किसी भी ग्रहण काल, होली और दिवाली, इन 3 रातों में आप इसे जो शिव जी का मंदिर वीरान जगह में हो, जहाँ कोई जल्दी जाता ना हो, वीरान पुराना, वहाँ जाके कर सकते हैं। दोनों के मंत्र अलग हैं। पहले मुसलमान भाइयों के लिए मंत्र बता दूं। मंत्र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हाजिर। लिखिए अल हाजिर परी लुकमान फरमान हुक्म चला नूर से आसमान अज़ाज़ील भाग भाग छोड़ जगह फरमान खुदा का बैठ, फरमान खुदा का बैठ ईमान बन आया तूफान हुक्म बीबी फातिमा की हाजिर जू हाजिर जू हाजिर जू। ये पढ़ना है। तस्बीह रहेगी आपकी, यह हकीक की माला। ठीक है। आप लोग सफ़ेद आसन पे बैठकर रात को 7 बजे से 6 घंटे जाप करना है आपको, यानी 11,000 मंत्र जाप आपको करना है। और भोग में आप मिठाई 10 गुलाब के फूल रखेंगे, सामने प्रकट होगी। ये बहुत ही सरल होती है। आपको बताएगी, मैं अपना परिचय देगी, उसके बाद बोलेगी मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं ये भोग लूँगी। आप अपने दिमाग से, वीडियो बड़ी लंबी नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, अपने दिमाग से, अपने विचार से वो शर्त, वो सभी चीज़ों को मंजूर करें और उससे आने का तरीका पूछ लें। इसमें बंदिश की ज़रूरत है। आप अपनी बंदिश आयतल कुर्सी से या कुल वल्लाहु शरीफ से अपनी बंदिश कर लें। अब आते हैं हिंदू भाइयों के लिए। हिंदू भाई हमारे लाल आसन और लाल चंदन की माला से ध्यान रखना, सामने हलवे को बनाना जिसमें लाल हलवा हो, उसके अंदर कुछ कलर भी डाल सकते हैं, कुछ खुशबू डाल सकते हैं, और मिट्टी के बर्तन में रखना है। मंदिर में बैठना है, दक्षिण मुख के बैठना है, और सामने घी का 5 मुखी दीपक जलेगा। 21 सफ़ेद फूल रहेंगे, कोई भी ले लीजिए। लाल आसन, आप भी लाल कपड़े पहन के बैठेंगे, और आपको मात्र 7,000 मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद जो दीपक चलेगा पंचमुखी, उसमें 21 बार मंत्र पढ़ के फूकेंगे, वो दीपक उठेगा। उठने के साथ ही बोलना प्रकट हो, सामने आएगी। उससे भी आप बोलना जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से मत जाना, तो वो खड़ी रहेगी। उसके बाद आप वचन लें, जब मैं बुलाऊँ आना, जहाँ भेजूँ जहाँ जाना, जो कहूँ करना, जब होगा जहाँ होगा जितना होगा मैं दूंगा। ठीक है। फिर वो अपना परिचय बताएगी। डरना नहीं, पहले आएगी डराएगी। इसमें आपको बंदिश करना है अपनी, यानी सुरक्षा घेरा बनाना है। ठीक है। और आप भी ये 7,000 9 बजे से 3 बजे के बीच करना है। आपको रक्षा, सुरक्षा, आसन और शरीर बंधन करना ही होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये सीखिए। बाकी जब करना होगा तो मुझसे संपर्क करना। कोई दक्षिणा, कोई आपको रुपए नहीं लगेगा, मैं आपको गाइडलाइन करूँगा। ठीक है। अब आपका मंत्र क्या है, लिख लीजिए। हुलहुल परी, लिखिए हुलहुल परी आसमान से चली, इंद्र के अखाड़े की परी। लिखो, इंद्र के अखाड़े की परी। लिखा, इंद्र के अखाड़े की परी। चलो इंद्र इंद्रासन मोहूं, सम्मुख आओ जगत को मोह। ब्रह्मा, लिखिए ब्रह्मा का चक्र, विष्णु का कड़ा, मंत्र पढ़ूं परी सम्मुख खड़ा। दुहाई कामरू कामाख्या नैना जोगिन महावीर महाराज की। ये मंत्र है। बाकी जो सीखना होगा तो कांटेक्ट करिएगा। निःशुल्क आपकी सेवा में रहूँगा। धन्यवाद। जय माता की।